नमस्कार जी। डॉक्टर सिद्धू एट पंजाब पे आपका वेलकम है। आज कुछ बातें करेंगे जो इंटरनेशनल न्यूज़ की। आपको जैसे पता है कि अमेरिका में क्या हालात बने हुए हैं, छापे मारे जा रहे हैं, अनलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है, और उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में भी। पाकिस्तान की एड जो जो अमेरिका से जा रही थी वो बंद कर दी। चलो बहुत अच्छा हुआ, कर दी, कोई बात नहीं। इंडिया भी समझ रहा था कि ट्रंप हमारे पे एक्शन नहीं लेगा, मगर ट्रंप एक ऐसा दिमागी पेशेंट है, वो किसी को भी नहीं बख्श रहा है। जो काम नहीं होने वाले हैं वो भी वो कर रहा है, और उसको यहाँ का मीडिया जस्टिफाई कर रहा है। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग। लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखी थी मेजर गौरव आर्या की, और उसमें वो क्या कह रहा था कि हाँ, जो 18,000 बंदा है हम बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं, उनको भेजना चाहिए, एक ही बात है, हम बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं। भाई एक बात सुन ले, तू बांग्लादेशियों की बात कर रहा है। बांग्लादेशी तो बॉर्डर पार करके ट्रेन में टिकट लेके यहाँ तक आ जाते हैं। जो अमेरिका में लोग गए हैं, जिन्होंने बॉर्डर पार करके गए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर 2-2 हफ्ते अमेजोन के जंगलों से होते हुए बहुत लोगों की डेथ भी हो गई, और वो वहाँ पहुँचे हैं, और वो जंटों को 25-30 लाख रुपया दे के गए हैं। कोई अपनी ज़मीन बेच के गया है, कोई अपना घर बेच के गया है, और बहुत मुश्किल से वो गया है। उन उसको बांग्लादेशियों के साथ मत रलाओ। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? आप तो रह रहे हो। आप तो उनका दुख समझ नहीं सकते। वो लोग बहुत मेहनत करके, अपना पैसा दे के, अपनी जान को जोखिम में डाल के 4-5 मुल्कों का बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने। पनामा जंगलों में बहुत से लोग मारे गए, कोलंबिया से होके गए, और परिवार भी ऐसे बेचारे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और बॉर्डर पार करके वहाँ पे अपना काम धंधा करने के लिए गए हैं। तो आप उनको बोल रहे हो निकालो, हम तो संभाल लेंगे। आपका क्या जाएगा भाई? वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके? ना तो उनके पास ज़मीन रही, ना वो अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। तो आपने उनको कह दिया कि आ जाए, कोई बात नहीं। इंडिया को बैठ के अमेरिका के साथ सेटल डाउन करना चाहिए कि जिन्होंने क्राइम नहीं किया है, काम कर रहे हैं, उनको आप परमिशन दें। चलो वो उन्होंने केस अप्लाई किया है तो उनको काम करने की वहाँ परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है लोगों की, उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, H1 वीज़ा की कर रहे थे कि वापस जाएं। ट्रम्प साहब कहते वीज़ा लेके आए भाई, जो अपनी स्किल है। तो आपको भी पता ही है कौन सी कंपनी बुला रही है, कहाँ जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो भी बेचारे वहाँ काम कर रहे हैं। कौन सी स्किल पैदा करेंगे वो? तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको वर्क परमिट जब मिल जाता है, केस लगाते हैं, तो वो अपना टैक्स भी सरकार को देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो फ्री में काम कर रहे हैं। तो आप जो प्रोपोगंडा कर रहे हो बैठ के यहाँ पे, आपका तो धंधा अच्छा है, आपको यूट्यूब से पैसे आते हैं, आपको पेंशन आती है, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। दूसरी बात, मैं फिर कहूँगा कि आप खालिस्तानियों के नाम पे सभी सिखों को आप टारगेट कर रहे हो। उसका मैं आपको बात बताता हूँ कैसे आप कर रहे हो। एक अभय सिंह है, जिसका शायद डिफेंस ऑफेंसिव ऐसा कुछ चैनल है। वो एक दिन बात कर रहा था कि मैं फ़्लाइट में जब गया, और वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए थे, सिख जो बैठे हुए थे बिजनेस क्लास में, कनाडा से आ रहे थे। तो कहता बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ पहन रखी हैं, बिजनेस क्लास में वो बैठे हुए हैं, मगर मन इनके अंदर से सड़े हुए हैं। भाई उनके मन नहीं सड़े हुए, मन आपका सड़ा हुआ है, जेलस आपको हो रही है। वो जो बुजुर्ग वहाँ से आते हैं ना, कनाडा से, अमेरिका से आते हैं, मैं बताता हूँ, उनको बच्चों ने वहाँ पे मेहनतें करी हैं, अपने बिजनेस खड़े करे हैं, और बिजनेस खड़े करने के बाद वो अपने माँ बाप को अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छा पैसा है, मेहनत करके अपने माँ बाप को बिजनेस क्लास की टिकटें देते हैं, घड़ियाँ वो लेके देते हैं। तेरे के दर्द हो रहा है? वो कपड़े पहन रहे हैं या घड़ियाँ लगी हुई, तेरे को घड़ियाँ दिख गई उनकी लगी हुई महंगी महंगी, उनके बच्चों ने लेके दी है, तेरे बाप ने नहीं दी है। यहाँ से बकवास करता है तू। और साथ में मेजर गौरव आर्या जो है बहुत बकवास करता है सिखों के बारे में, कभी किसी के बारे में। पहले जो सोशल मीडिया क्या कर रहा था, कैसे चेंज हो गया अब? नेशनल मीडिया पे दलजीत को टारगेट किया जा रहा था। जब दलजीत मोदी साहब को मिल लिया तो उसी वक्त वो मीडिया भी चेंज हो गया, सबके मुंह बंद हो गए।
पहले बकवास कर रहे थे, कभी किसी को खालिस्तान से जोड़ दिया, कभी किसी को खालिस्तान से जोड़ दिया। पहले कह दिया सिद्धू मूसेवाले को तो मारा है जी, अपने गैंगस्टरों ने मारा है, हैं? अब भी आप बात करने लग गए हो जी उसको मारा तो अच्छा हुआ, वो तो खालिस्तानी था, वो तो खालिस्तानी सोच रखता था। जो सच बोलेगा उसका मुंह बंद कराओगे, जो सच बोलेगा वो खालिस्तानी हो जाएगा। सिखों को आप टारगेट करना बंद कर दो भाई, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आपको भी पता है कि आपकी इज्जत बचाने वाले सिख हैं। 80% कुर्बानियां गले उतरवाए हैं हमने। आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप ज़्यादा हिंदुस्तानी हम कम हिंदुस्तानी हैं। बिना वजह बकवास करते रहते हो, बैठ के जो मुंह में आता बोलते रहते हो, झोली उठा के पीछे पीछे अपने बाप के पीछे चलते रहते हो। हमें नहीं पता कि आप क्या करते हो, क्या चाहते हो। एक बड़ा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जो मोदी सरकार जहाँ बीजेपी सरकार को कोई भी बंदा उसको फॉलो करता है जहाँ उसके साथ है वो तो देशभक्त हो गया। कोई बंदा उनकी कमियां गिनाता है जहाँ कुछ बोलता है वो तो जी टेररिस्ट हो गया, कांग्रेस को मानेगा टेररिस्ट हो गया। वही जिसके बारे में मोदी साहब ने इतना बोला था कि ये इतने घपले किए जी, इन्होंने ये किया, पहले बोलते रहे उन मिनिस्टरों के बारे में। जब बीजेपी में चले गए तो वो धुल गए, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर वो धुल गए, बहुत भाई वो अच्छे हो गए। जो नहीं मान रहे थे उनके ऊपर छापे डलवाए गए, उनका सारा रिकॉर्ड खोला गया, उनको डरा धमका के और ईडी बोल दी, ईडी का धमकी दे देते हैं, ईडी आ जाएगी और उनको भी धक्के से आप चुप करवा देते हो जहां आप अपनी पार्टी में डाल लेते हो। ये तो आपकी गुंडागर्दी चल रही है। कहने को डेमोक्रेसी बोल रहे हो, कौन सी डेमोक्रेसी है ये? आप उनके ना टट्टू बने हुए हो। जब मैं पंजाबी भाषा में इस्तेमाल करूँ ना तो ये इसका मतलब टट्टू बने हुए हो। आप सब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसलिए टारगेट करना बंद कर दे भाई, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ ऐसे का डिबेट रख ले, एक बार कहीं पे बुला ले, बात करते हैं, कर वीडियो रिकॉर्ड लाइव कर, सब लोग देखेंगे, फिर तेरे को बताऊंगा कि सिख क्या होते हैं। बिना वजह टारगेट किसी कम्युनिटी करना, पहले तो था मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे भाई आप, ठीक है, वो चलो उनमें गलत लोग थे, गलत काम कर रहे थे, बात मान ली, चलो जो भी हुआ ठीक है। अब आप सिखों के पीछे पड़ गए हो। खालिस्तान 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 24 घंटे, किसानों का धरना तब भी खालिस्तानी, ये खालिस्तानी है। आपको हर पगड़ी वाला खालिस्तानी दिखता है। किसानों के धरने में भी आपने बकवास कर रही थे, आपका मीडिया, सोशल मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो भी बकवास कर रहा था जी, इनके पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। भाई गाड़ियाँ आई हैं पंजाब में या हरियाणा में, गाड़ियाँ, बच्चे बाहर गए हैं विदेशों में, 20-20 साल हो गए उनको गए हुए, वहां से पैसे भेज के उन्होंने अपनी बड़े बड़े महल कोठियां बनाई हैं। जे कोई खेती बाड़ी से नहीं बनी है, उन्होंने पीछे अपने घरों को संवारा है, रोडों को संवारा है, गाँव को संवारा है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने माँ बाप को लेके दी हैं यहाँ पे। आपने नहीं दी है ये सब। इसलिए बकवास करना बंद कर दे, जहाँ तो सामने आके बात कर, रख ले डिबेट, चल जाएगा पता, खोलते हैं हिस्ट्री, आपकी औकात भी सामने आ जाएगी। आज बकवास कर रहे हो, जब मोहम्मद गौरी आया था तब मर गए थे तुम लोग? अहमद शाह अब्दाली आया था तब कहाँ थे? घुस गए थे अपने तंबुओं में, घरों में घुस गए थे, उठा उठा के उसने दिल्ली में क्या कुछ नहीं किया, बाहर उठा उठा के मारे काटे, तब तो बोले नहीं थे। उस वक्त तो सिख लड़ रहे थे, उनके साथ जंगलों में रहना पड़ रहा था सिखों को, घोड़ों के ऊपर सोना पड़ रहा था सिखों को। वो कुर्बानियां आपको याद नहीं है। इतने एहसान फरामोश हो गए आप लोग, बकवास करते हो बिना वजह आके, जो भी दिल में आता है बोलने पे मजबूर करते हो। इसीलिए आप इतनी एहसान फरामोश कौम नहीं होनी चाहिए कि आप एहसान भूल जाते हो किसी का किया हुआ। आप भी सलाम अलैकुम कर रहे होते जैसे सीखना होते तो। आज भी बॉर्डरों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, आज भी पाकिस्तानियों के आगे खड़े हैं। आज भी पाकिस्तानियों को मैं समझाता हूं कि भाई पंगा मत लो हमसे, मत। पाकिस्तान वाले भी थोड़ा समझ लें इस बात को। वो भी चाहते हैं कि हिंदू सिखों में हम लोग फिर फड्डा शुरू करें, जैसे 84 में किया था, हथियार पकड़ा दिए बच्चों को। आज भी वो काम करें, भूल जाओ, ये काम अब नहीं होगा, हो गया जो होना था। आपने भड़का दिया था हमारे बच्चों को। हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, अपने देश के बारे में सोचेंगे। आपकी जो चालें चल रहे हो, ये बात बंद कर दो।
और गौरव आर्या साहब को मैं ये कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो यार, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप एक आर्मी के ऑफिसर हो, हम इज्जत करते हैं आर्मी के ऑफिसर की, मगर आप जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हो ना सरकार का, तो ये बंद कर दो भाई। आपको मिलते होंगे पैसे, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, इसलिए आप ये प्रोपोगंडा बंद करो। ये जरूरत है तो एक दिन लाइव करो, मैं आता हूँ, बैठ के बहस करेंगे, बात करेंगे बैठ के, सबके सामने पता चल जाएगा। जिन्होंने, हम भी खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, जिन्होंने गलत किया है आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारी बदनामी होती है। ये 10 बंदे वहाँ पे जो रौला करते हैं, बदनामी होती है। कुछ लोग उनमें जो खालिस्तानी हैं, उनके परिवार पीछे मार दिए गए थे बेकसूर उठा के, वो भी अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। गोली तो नहीं चला रहे ना, वो भी भड़ास डालते हैं, ठीक है, झंडा उठा लेते हैं, मगर वो तिरंगे की बेइज्जती करते हैं। हमें भी दर्द होता है जब तिरंगे की कोई बेइज्जती करता है। ठीक है, अपना, उनको भी मेरा एक मैसेज है, ठीक है, आपने अपना आवाज़ उठानी है, आप उठाएं, आप खड़े हो जाएं, जो मर्जी करें, मगर तिरंगे की बेइज्जती ना करें, किसी हिंदू भाई से झगड़ा ना करें। उनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी लड़ाई सरकार थी, पहले आपके साथ जो भी किया सरकार ने किया, किसी हिंदू ने नहीं किया है। हिंदू आज भी हमारे भाई हैं। हम जब भी हिंदू किसी के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, हम आगे खड़ेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। सत श्री अकाल और जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।